गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणा मूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम चैप्टर 15 थॉमस अल्वा एडिशन बराबर इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ के उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कभी हार न मानना, परिश्रम एवं धैर्य, बाधाओं का सामना करना। बाधाएं यानी मुश्किलें। बराबर। आज शुभम का जन्मदिन है। आज वह सुबह से ही बहुत प्रसन्न है क्योंकि आज उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं। उसने जल्दी जल्दी अपने सब काम किए और सभी का इंतज़ार करने लगा। बराबर। आज किसका जन्मदिन है? शुभम का। और वह बहुत ही प्रसन्न है। हम भी अपना बर्थडे होता है, कितने प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। बराबर ना। वह भी खुश था और वह अपने नाना नानी, मित्र और बहुत से अनेक लोग जो आने वाले थे उनका इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। शुभम ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने नाना नानी खड़े थे। उन्हें देखकर शुभम बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले नाना नानी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। फिर उन्होंने शुभम को जन्मदिन का उपहार दिया। उपहार देकर शुभम की खुशी का ठिकाना न रहा क्योंकि नाना जी ने उसे उपहार में साइकिल दी। वह चहकते हुए बोला, नाना जी मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करूँगा। बराबर ना। नाना नानी जैसे आए, शुभम खुश हो गया और उनके आते ही उसने उनके चरण पैर छुए। बराबर। और आशीर्वाद देते हुए नाना नानी ने भी उसे सालगिरह की मुबारकबाद, शुभकामनाएं दी। और नाना नानी उसके लिए एक गिफ्ट लाए थे। बराबर ना। तोहफा, साइकिल। और वह देखकर तो शुभम के खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना। बराबर ना। ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत ही खुश होना। बराबर ना। और वह अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का सोचने लगा। तभी शुभम के मित्र अजय, पीटर और प्रिया भी आए। सभी ने शुभम को सुंदर सुंदर उपहार दिए। अचानक बिजली चली गई। बराबर ना। तभी शुभम के मित्र भी आए और उसे तोहफे दिए। लेकिन अचानक क्या हुआ कि बिजली चली गई। घर में अंधेरा हो गया। सभी लोग परेशान हो गए। पापा ने जनरेटर चलाया, फिर उजाला हुआ। नाना जी बोले, बच्चों क्या तुम जानते हो कि जिस अंधेरे में हम सभी परेशान हो जाते हैं, उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था? बराबर ना। तभी नाना जी ने कहा कि अंधेरे में हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था? सभी बच्चे जानने के लिए उत्सुक होने लगे। नहीं नाना जी, आप हमें उस वैज्ञानिक के बारे में बताइए ना। बच्चे जिद करते हुए बोले। नाना जी ने हंसकर कहा, ठीक है तो सुनो। बच्चों, पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिशन था, जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को अचंभित कर दिया। बराबर ना। नाना जी ने बताया कि इस पूरी दुनिया को रोशनी देने वाले बल्ब का आविष्कार, रोशनी देने वाले महान वैज्ञानिक का नाम थॉमस अल्वा एडिशन था, जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को अचंभित कर दिया। आविष्कार यानी खोज। बराबर ना। खोज करके दुनिया को अचंभित कर दिया। बच्चे हैरान होकर नाना जी की बात सुन रहे थे। नाना जी ने आगे बताया, एडिशन के आविष्कारों के कारण ही विश्व को अनेक उपयोगी चीज़ें मिल पाई, परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। जब एडिशन ने स्कूल में दाखिला लिया तब उसके पास किताबें नहीं थी।
इसीलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। इतना ही नहीं, स्कूल की फीस न भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने उसे घर पर ही पढ़ाने का निश्चय किया। उसने हार नहीं मानी, बराबर ना। जब वह छोटे थे, वह गरीब परिवार में पैदा हुए थे। स्कूल में दाखिला लिया तब किताबें नहीं थी पढ़ने के लिए और फीस न भर पाने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। जब एडिसन मात्र 12 वर्ष का था तो उसने रेलगाड़ी में अखबार और अन्य खाने पीने का सामान बेचना शुरू कर दिया। असफलता उसे रोक न सकी। एडिसन जब 12 साल के थे तब उसने रेलवे में, बराबर ना, अखबार और कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ें बेचना शुरू किया। वहाँ भी उसे स्टेशन की बैगेज कार में अपनी रसायन की प्रयोगशाला और स्वयं का एक छाप खाना खोल दिया। वहाँ भी उसने क्या किया कि जो बैगेज कार में अपनी रसायन की प्रयोगशाला, बराबर ना, प्रयोगशाला यानी वहाँ पर ऐसे वो प्रयोग करता था और स्वयं का एक छाप खाना खोल दिया। रेलवे स्टेशन पर रहने के कारण उसे हर समय शोरगुल सुनना पड़ता था, जिसके कारण उसके कानों में खराबी आ गई। लेकिन वह घबराया नहीं, मन लगाकर प्रयोग करता रहा। परंतु यहाँ भी एक के बाद एक बाधाओं और मुसीबतों का सामना उसे करना पड़ा। लेकिन वह मुसीबतों से उसका पीछा नहीं छुड़ा पाया। उसे रेलवे स्टेशन से भी हटना पड़ा क्योंकि प्रयोगशाला के रसायनों के साथ प्रयोग करते समय यहाँ पे आग लग गई। परंतु फिर भी एडिसन ने अपने प्रयोग जारी रखे, बराबर ना। एडिसन जो था वो रेलवे स्टेशन पर प्रयोगशाला में काम करता था, लेकिन वहाँ शोरगुल बहुत होता है। इसके कारण वो कंटिन्यू ऐसे शोरगुल में रहता था तो उसके कानों में खराबी आ गई, बराबर, कम सुनाई देना। हम बहुत शोरगुल में रहते हैं तो हमारे कान की जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो एडिसन के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन उसने अपने घबराया नहीं और मन लगाकर प्रयोग करता रहा। लेकिन वहाँ भी एक मुसीबत आ गई कि प्रयोगशाला में रसायनों के कारण आग लग गई और वहाँ से उसे निकाल दिया गया। लेकिन एडिसन ने हार ना मानकर अपने प्रयोग जारी रखे। एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी लगन और मेहनत थी। वह कष्टों से घबराता नहीं था। एडिसन की जो विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता, वो थी लगन और मेहनत, बराबर। वो कभी कष्टों से, बाधाओं से घबराता नहीं था। शुभम ने उत्सुकतापूर्वक पूछा कि नाना जी, एडिसन ने कौन कौन से आविष्कार किए। नाना जी ने बताया कि फोनोग्राफ, मूवी प्रोजेक्टर, बैटरी, पावर स्टेशन आदि सभी खोजों का आविष्कार एडिसन ने ही किया है, बराबर ना। फोनोग्राफ, फिर मूवी प्रोजेक्टर, हम प्रोजेक्टर पर मूवी देखते हैं ना सफ़ेद पर्दे पर लगाकर, तो वह बैटरी, पावर स्टेशन, उस सब का आविष्कार एडिसन ने ही किया था। अक्षिता बोली, नाना जी, आज जिस संचार की दुनिया में हम एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, बिजली के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग कर पाते हैं, क्या वह सब एडिसन की ही देन है? संचार, बराबर, एक दूसरे से बात करना, ऐसे फ़ोन पे, तो क्या सब ये और बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, बराबर। हम बिजली के बिना 5 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। जैसे बिजली गई, अरे कब आएगी, अंधेरे में हमें जैसे घुटन सी महसूस होती है, बराबर ना। तो ये सब उपकरणों का जो आविष्कार है वो क्या एडिसन ने ही किया है। तब नाना जी बोले, हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, नाना जी ने कहा। नाना जी फिर बोले, बच्चों, एडिसन अनेक मुश्किलों का सामना करके एक महान वैज्ञानिक बना। वह जिस कार्य में लग जाता था उसे पूरा करके ही छोड़ता था। तभी नानी जी वहाँ आई और बोली
बिजली आ गई है, अब बातें ही करते रहोगे या खाओगे पियोगे भी? चलो केक काटने का समय हो गया है। बराबर, ये सब बातें चल रही होती है, तभी नानी आती है और कहती है कि बिजली आ गई है और अब बातें बंद करो और कुछ खाओ पियो और केक काटने का भी टाइम हो गया है। बराबर, अब आपको नए शब्द और श्रुत लेख जो है वो आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम लिखने हैं। उसके स्वाध्याय के पिक मैं आपको भेजूंगी, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।